में हमला हुआ है। लश्कर आतंकी आमिर हमजा को गोली लग गई है। एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? पाकिस्तान में अबू सैफुल्लाह को ढेर करने के बाद लश्कर के एक और आतंकी पर पाकिस्तान में हमला हुआ है, उसे गोली मारी गई है। आपको तो लश्कर ए तैयबा का चीफ या कह ले लश्कर ए तैयबा का को फाउंडर आमिर हमजा जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और अभी हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आमिर हमजा नाम के एक आतंकी को गोली मारी गई है और वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। और एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि भी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्लैशेस हुए थे उसके बाद ये जो डेवलपमेंट है ये आई। जैसे पहले 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया। एक्चुअल क्या थे कि जी कश्मीर जिहाद से इनका ताल्लुक रहा, जो कुछ होता रहा और ये हाफिज सईद ग्रुप के जो है लश्कर तैयबा के आदमी रहे हैं। इसे गोली मारी गई है पाकिस्तान में और यह इस वक्त पूरी तरह अस्पताल में भर्ती है। हालांकि उसकी मौत हुई है या नहीं हुई इसे लेकर अभी अपडेट नहीं है, लेकिन उसे गोली मारी गई है और वो अस्पताल में भर्ती है। लश्कर का यह संस्थापक है और साथ में ही आपको बता दूं कि इसने 2018 में लश्कर से हट के एक संगठन भी बनाया था जिसका काम था कश्मीर में आतंक फैलाना, और 26/11 मुंबई में जो अटैक हुआ था उसमें इसका हाथ था। इस लंका ढा रहे हैं पाकिस्तान की, सही मायनों में बता रहे हैं। 2 साल का टाइम दे दिया कि 2 साल के अंदर अंदर नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने जो है वो। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के सह संस्थापक आमिर हमजा पर बड़ा हमला हुआ है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रिपोर्टों से पता चलता है कि 66 वर्षीय हमजा अपने घर में गंभीर रूप से घायल मिला। उसे ISI की सुरक्षा में लाहौर के एक सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। इसके 3 दिन पहले ही लश्कर ए तैयबा के हाई प्रोफाइल ऑपरेटर और आतंकियों की भर्ती करने वाले अबू सैफुल्लाह की पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी के बाद मंगलवार को लश्कर के आतंकियों में काफी घबराहट दिखी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरावाला शहर से ताल्लुक रखने वाला आमिर हमजा के पास लश्कर की पत्रिकाओं के संपादन की जिम्मेदारी थी। हमजा को अगस्त 2012 में अमेरिका ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। हमजा लश्कर के प्रमुख हाफिज सईद और शीर्ष कमांडर अब्दुल रहमान मक्की का करीबी था। हमजा और सैफुल्लाह रहमान 2005 में बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमले की साजिश रचने में शामिल थे और तभी से भारत सरकार इसकी तलाश में थी। डेवलपमेंट है वो जी सिंध में नामालूम हमला औरों ने फायरिंग करके रज़ाउल्लाह निज़ामानी को जो मार दिया था। कहते कौन आदमी थे? वैसे ज़िला बदीन की तहसील है मातली और ये बार्बर की शॉप से निकले थे दाढ़ी वाड़ी बनवाने के लिए और बाहर इनकी एक आल्टो जो गाड़ी थी वो खड़ी थी और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने लगे तो 3 लोग आए, मोटरसाइकिल पे सवार थे, 125 बाइक थी, मास्क लगाए हुए थे और 2 ने गन्स निकाली, फायर किया, पिस्टल्स वगैरह और उसके बाद जो है ये अपनी जान से हाथ धो बैठे। अच्छा, कहा जाता है कि ये शख्स जो है सियासी जमात यानी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग PMML इसको कहते हैं और इनका ताल्लुक जो है वो लश्कर तैयबा यानी हाफिज सईद ग्रुप से है। तो उनके ये थे और ये भी इंडियन मीडिया ने कहा कि ये लश्कर के बहुत बड़े कमांडरों में से एक थे और इनको कत्ल कर दिया गया है। इससे पहले भी हमने बहुत सारी बातें सुनी। ये कहा जा रहा है कि शायद ये ताल्लुक इनका था और ये काफ़ी एक्टिव भी रहते थे, लेकिन इस तरह नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हों। लेकिन एक चीज़ कुछ जो सिमिलरिटीज़ हैं, अभी अगर लास्ट 2 से 3 सालों का एनालिसिस हम करें तो जितने भी वाक़यात हुए कराची में वो आदमी मारा गया था जिनके हवाले से ताल्लुक ये बताया जा रहा था कि इन्होंने इंडियन एयरलाइन का जहाज़ मिस्त्री करके उनका नाम था, इन्होंने उस जहाज़ को हाईजैक करने में इनका हाथ था और कंदहार उस जहाज़ को लेके जाया गया था और उसके बदले में फिर कुछ लोगों को छुड़वाया गया था। कराची में उनको मारा था। फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों रावलपिंडी में भी, लाहौर में भी, मुख्तलिफ एरियाज़ में लोगों को निशाना बनाया गया। अच्छा, अब मसला ये है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफ़ी एक क्लैशेस हुए। उससे पहले भी ये सिलसिला चलता रहा, बीच में रुक गया था, अब दोबारा स्टार्ट हुआ। आखिर इतनी सारी चीज़ें अगर हो रही है तो कोई तो इसको कर रहा है कि वो
जो बाइक्स पे आए थे वो तो कोई वहाँ के रहने वाले, आसपास के रहने वाले कोई तो होंगे ना। लेकिन अभी तक जितने भी लोग मारे जा चुके हैं, एक जो बड़ी एक हैरानकुन चीज़ है मेरे लिए, वो ये है कि इनके मतलब एक जैसे तरीक़ेकार के तहत मारे गए और इनका ताल्लुक मुख्तलिफ, किसी का हिज़्बुल मुजाहिदीन था, अंसारुल मुजाहिदीन था, कोई जैश से था, कोई लश्कर से था। लेकिन ये अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई कि आखिर कौन इसके पीछे इन्वॉल्वमेंट थी। हमने ये सुना था कि ये दो लोग शायद 2023 में मारे गए थे, तो इंडियन बैक्ड थे वो। लेकिन अभी तक हम ये जानने से कासिर हैं कि ये इस हवाले से कोई बिल्कुल क्लैरिटी अनफॉर्च्यूनेटली अभी तक नहीं आई। और जब हम इंडियन मीडिया में देखते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि जी मतलब इंडियन हुकूमत इसको बज़ाहिर तो डिनाई करती है, लेकिन इंडियन मीडिया बताता है कि जी एक और गया। अब मेरा मकसद मतलब ये लोग जिस वक़्त ये काम कर रहे थे, उस वक़्त ये बचे थे। अब ज़्यादातर इनके जो लोग हैं, जितने भी मारे गए हैं अभी तक, उनमें ये था कि वो मतलब कश्मीर के मीरपुर इलाके में भी एक इंसिडेंट हुआ था। उसको लेकर, इनको लेकर मुख्तलिफ जो लोग थे, वो शायद नॉर्मल ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे थे। लेकिन एक बात मैं हमेशा करता हूँ, मैंने पहले भी ये बात की थी कि तावर राना 2008 के इंसिडेंट से उनका ताल्लुक था। मिस्त्री साहब जो एक हुआ करते थे, ग़ालिबन जैश से उनका ताल्लुक था, जिन्होंने जहाज़ हाईजैक कराने में उनका कहते हैं बहुत बड़ा हाथ था इंडियन एयरलाइन का। तो उनको अभी 2023 में, यानी 1999 और 2023, आफ्टर 24 इयर्स, यानी इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी कुछ कोई कर रहा है, अगर लेट्स सपोज़ पाकिस्तान ने तो खुल के, अभी तक मैं अपनी तरफ से नहीं बात करूँगा, खुल के नहीं कहा कि हिंदुस्तान के या कोई कि भैया हमने यहाँ कुछ नहीं करना, हमारी तो नौकरी ऐसी चलेगी। क्योंकि देखिए अब आपके पास एक प्रॉपर अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटर आ गया है फील्ड मार्शल के रैंक के नाम पे, एंड दे से कि आसिफ मुनीर हैज द आइडियोलॉजी ऑफ जनरल जिया उल हक एंड ही हैज द टैक्टिकल माइंडसेट ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ। वाओ। तो जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ का मिक्स है ये, एंड ही इज अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। Right. Which is good news for peace-loving people, because we want Pakistan to face disaster. So, बिल्कुल सर। हाँ जी, डॉक्टर अमजद मिर्जा सर, एक चीज तो ये देखिए, आपने ये हमजा आमिर देखा, कितना बड़ा एक टारगेट था ये आदमी एलईटी का, इसकी इंडिया में कई अटैक्स में शामिल था और इंडिया में वांटेड था ये। साथ में इसके ऊपर यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने क्या बोला, मैंने अभी पढ़ के बताया। इसके गले तक पहुंचना, इसका निपटना, अगर ये निपटता है तो, अभी तक तो नहीं मरा, अगर ये निपटता है तो कितना बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, दूसरे अननोन गनमैन के लिए। साथ में हमारे आसिफ मुनीर साहब फील्ड मार्शल, बधाई हो। देखिए, पाकिस्तान के अंदर किसी भी इस लेवल के टेररिस्ट का मारा जाना, ये सिर्फ भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए एक अच्छी खबर होती है, क्योंकि ये लोग पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं। अब तो देखिए, ये अब आतंकवाद में पाकिस्तान ने डबल पीएचडी कर ली हुई है। ये आतंकवाद को कभी भी खत्म नहीं करेंगे, कभी भी खत्म नहीं करेंगे। इनके खून में रच बस चुका है आतंकवाद। ये आतंकवाद पर जीते हैं, आतंकवाद का सांस लेते हैं, आतंकवाद खाते हैं। ये आतंकवाद का, यानी होता ना कि जब कहीं गैंग्रीन हो जाए ना, तो हम लोग डॉक्टर जो होते हैं वो उस गैंग्रीन के हिस्से को काट देते हैं और फिर वो जो फ्लैश होता है, जो सही वाला मांस होता है बंदे का, वो ग्रो करके वो उस जगह को कवर कर लेता है और एक स्कार सा वहां आ जाता है। लेकिन जब पूरा जिस्म ही गैंग्रीन हो तो फिर कहां से काटो, फिर तो ये कब्र में ही जाएगा, फिर तो इसका कोई चांस नहीं है। ये पाकिस्तान को टेररिज्म का गैंग्रीन हुआ है, ये नहीं बच सकता पाकिस्तान। ये अगर इसको दफनाओगे नहीं तो इसकी सड़ांध और इसकी बदबू जो है उससे पूरे समाज में का दम घुटेगा। We have to bury this country once and for all. There is no ifs or buts.
कि ये रिफॉर्म हो जाए तो ऐसे हो जाएगा, पार्लियामेंट सोवरन कर दो पाकिस्तान में तो शायद ये बेहतर हो जाएगा, इंडस्ट्री का कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा तो ये संभल जाएगा। नो 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 नो, प्लीज, मैं आई डोंट बाय दिस। दिस कंट्री हैज टू गो। और